नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष आपका चैप्टर 20 कहाँ जाए शोर से बचकर लेकर के। बच्चों, वर्तमान समय में कई तरीके के पर्यावरणीय तथा मानव जनित संकट उपस्थित हो गए हैं, जिनमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण प्रमुख है। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण आदि जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं, सभी मानव जनित हैं। हमने अपने हाथों से ही अपनी धरती को तमाम तरह के संकटों से, समस्याओं से ग्रसित कर दिया है। क्या अब भी हम नहीं चेतेंगे? यह विचारणीय है। बच्चों, यह पाठ एक पत्र है जिसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। हमारे चारों ओर अनेक तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिनका शोर हमारी श्रवण क्षमता, कार्य क्षमता, सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। इस समय के कारणों और प्रभावों पर पत्र में वैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डाला गया है। बच्चों, ये धरती हमारी है, इसलिए इसे जीने लायक बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास हम सबको मिलकर ही करना होगा। चारों ओर ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न ना करें जिनसे अधिक शोर हो या प्रदूषण हो, और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी ही है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी भारतवासियों, हम सभी पृथ्वी निवासियों की है। वायु प्रदूषण हमारे पर्यावरण को दूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से हमारे वृक्ष, वनस्पतियाँ आदि सभी हमारी जिम्मेदारी पर हैं। भूमि प्रदूषण को रोकना हम सबकी बस की बात है, और हम सब यदि मिलकर प्रयास करेंगे तो इस प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों, हमारी धरती में पर्यावरण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, और भूमि प्रदूषण से बचने के लिए हमें वृक्षों को निरंतर पोषित और पौष्टिक बीजों और खादों को उपलब्ध कराना ही होगा। बच्चों, आइए डालते हैं एक नज़र पाठ पर। यह पाठ, जैसा कि आपको पता है, एक पत्र है, तो चलिए पढ़ते हैं। C721 कानन अपार्टमेंट, गौरव नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। दिनांक: प्रिय मानुषी, तुम्हारे शहर में आकर तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। ईश्वर ने चाहा तो शायद इस बार गर्मी की छुट्टियों में मेरे मन की मुराद पूरी हो जाए। मुराद अर्थात इच्छा। इन दिनों मैं एक खास चीज़ से परेशान हूँ, और मेरी परेशानी चारों ओर की आवाज़ें और शोर को लेकर है। मैं समझती हूँ यह केवल मेरी ही नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की समस्या है। आज मैं तुमसे इस समस्या के विषय में अपने विचारों को साझा करने जा रही हूँ। साझा अर्थात तुमसे शेयर करने जा रही हूँ, तुम्हारे साथ बांटने जा रही हूँ। हमारे देश में अनगिनत मौक़ों पर, अनगिनत यानी कई अधिक मौके आते हैं जिन पर लाउडस्पीकर तथा ध्वनि यंत्रों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। त्योहार, शादियाँ, पार्टियाँ, विभिन्न धार्मिक स्थानों से आने वाली आवाज़ें, फेरी वालों की टन टन टन, फेरी वाले जो सड़क पर घूमते, फेरी लगाते, और ना जाने कितना कुछ होता रहता है। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तो बिना कुछ किए ही काफ़ी शोर है। बच्चों, लेखिका आगे लिखती हैं, त्योहारों और उत्सवों पर पटाखे फोड़े जाते हैं। पटाखे आप सभी फोड़ते हैं। डीजे या बैंड बजते हैं, यानी धमाल ही धमाल, यानी शोर शराबा। और शायद लाउडस्पीकर या एम्पलीफायर में आवाज़ कम ज़्यादा करने वाले बटन को तो लोग भूल ही गए हैं। क्या तुमने सोचा है कि इस समय हम कितना शोर पैदा करते हैं, और हमारा यह मज़ा दूसरों को तकलीफ़ भी दे सकता है। तकलीफ़ यानी परेशानी भी
दे सकता है। त्योहारों का सीज़न चल रहा है। त्योहार यानी त्योहारों का सीज़न चल रहा है। सीज़न अर्थात मौका चल रहा है। तो क्यों ना इस बार हम आसपास के कान फोड़ू शोर का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। बच्चों, कान फोड़ू यानी कान को फोड़ने वाला शोर। इस शोर का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ये शोर कितना अधिक और कितनी मात्रा में होता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखिका हमारा ध्यान बार बार यह आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं कि हम त्योहारों और उत्सवों पर पटाखे फोड़ते हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, डीजे और बैंड बाजे बजाते हैं जिनके कारण बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण में शोर और आवाज़ उत्पन्न होती है। और यहाँ पर हम उस बटन को तो भूल ही गए हैं जो साउंड को यानी आवाज़ को कम करने का कार्य करता है। बच्चों, हम इस समय बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर देते हैं और हम अपने इस मज़े में यह भूल ही जाते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ भी होती है। आगे चलते हैं। वैसे देखा जाए तो अपने शहरों में यूं ही शोर का स्तर ज़्यादा होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे शहरों में शोर का स्तर ज़्यादा ही कुछ होता है। कारखाने यानी फैक्ट्रियों, ट्रैफिक भी आपको पता है, यानी भवन निर्माण आदि के कारण आवाज़ होती रहती है। इनमें से कई आवाज़ें बेवजह होती यानी बेफिजूल होती हैं। जैसे सिग्नल पर बत्ती के हरी होती ही बेसब्री से हॉर्न बजाते रहना। जैसे ही महानगरों में सिग्नल ग्रीन होता है तो लोग जल्दी निकलने की चाहत में अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते रहते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसने बड़े शहरों में मुख्य सड़कों के पास रहना मुश्किल कर दिया है। तो जो कोई लोग आसपास रहते हैं उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी जगहों पर रहते हों और उन्हें लग सकता है कि हमें शुरू में तो तकलीफ़ हुई थी पर अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो आदत हो गई है। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि आवाज़ की आदत नहीं होती बल्कि आप थोड़े थोड़े बहरे होते जाते हैं। अर्थात चिकित्सक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको आवाज़ की आदत नहीं होती है या नहीं होती, छूट जाती कुछ समय बाद, बल्कि कुछ समय बाद हमारी श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता घट जाती है और हम बहरे हो जाते हैं। यह आम बात है कि शहरों में रहने वाले उसे ऊंचा सुनते हैं यह आम बात है यानी एक जनरल बात है कि शहरों में रहने वालों से हम ऊंचा सुनते हैं। यह उसी का नतीजा है। वैसे तो शोर को डीबी मीटर से नापा जा सकता है। डीबी मीटर यानी शोर नापने का एक यंत्र यानी जिससे शोर मापा जाता है। हमारी पहुंच वाले एंड्रॉयड फ़ोन की तो कई एप्लीकेशन साउंड मीटर और डेसिबल से भी शोर का स्तर नापा जा सकता है। यानी हमारी पहुंच से जो दूर है, हमारी पहुंच में एंड्रॉयड फ़ोन की कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें साउंड मीटर और डेसिबल होता है, जिससे शोर का स्तर हम बहुत अधिक माप सकते हैं। इन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और अगर यह भी पहुंच में ना हो तो कोई बात नहीं, हम अपना शोर मापक यंत्र खुद बना सकते हैं। बस अपने एक दोस्त को बुला लाओ और उसके साथ किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहां लाउड स्पीकर पर गाना या कुछ और बज रहा हो। लाउड स्पीकर के एकदम पास जाकर एक दूसरे से सामान्य आवाज़ में कोई बात करो। क्या तुमको ठीक से सुनाई दे रहा है? फिर धीरे धीरे कदम गिनते गिनते उस जगह से दूर चले जाओ, यानी आपको उस जगह से थोड़ा दूर जाना है। कितनी दूर जाने के बाद तुम सामान्य बातचीत कर पा रही हो यह नोट करो। अर्थात यह चीज़ अपनी दृष्टि में लाओ कि तुम उस जगह से कितनी दूर गए हो जिस कारण तुम सामान्य बातचीत अपने उस दोस्त से कर पा रहे हो। यह भी नोट करो कि गाने की आवाज़ ना के बराबर सुनाई देने के लिए तुमको कितने कदम दूर जाना पड़ रहा है। अर्थात गाने की आवाज़ ना सुनाई दे इसलिए तुमको कितनी दूर जाना पड़ रहा है। तुम यह भी देख सकते हो कि कार्यक्रम की जगह से दूर जाते समय बीच में कोई झाड़ी या दीवार आने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। और इस पर भी गौर करना कि क्या लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने से समारोह में कोई कमी आ सकती है।
महानगरों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन दूसरे शहर और कस्बों में शोर कम नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, यह समस्या और भी अधिक गंभीर होती जा रही है। क्या हम मिलजुल कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का अनुभव विचार मुझे जरूर भेजना। इंतजार रहेगा तुम्हारी सहेली सुगंधा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यह पाठ एक पत्र है जिसमें ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। हमारे चारों तरफ अनेक तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिनका शोर हमारी श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता, कार्य क्षमता कार्य करने की क्षमता और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। इस समस्या के कारणों और प्रभावों पर पत्र में वैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डाला गया है। बच्चों, यह धरती हमारी है, इसलिए इसे जीने लायक बनाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। चारों ओर ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न ना करना पड़े जिससे अधिक शोर होता हो। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हम कम से कम करें। अब बच्चों, आइए एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। मुराद, इच्छा, कामना। साझा करना, बांटना। धमाल, हंगामा। कान फोड़ू, कान को तकलीफ देने वाला। बेवजह, बिन कारण की। या अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।